अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रही हो राधिका? क्यों बीच में आई तुम? सरपत जी, गणपति बप्पा ना विघ्नहर्ता होते हैं, तो आप प्लीज गोलू भाई और देवेंद्र जी को गणपति जी को लाने जाने दीजिए। गणपति जी घर में आएंगे ना तो सबके विघ्न दूर हो जाएंगे। आज तो मेरे सामने का विघ्न तुम हो राधिका, और देखो मैं तुम्हारे साथ आज क्या क्या करती हूँ। ठीक है दामाद जी, जाके आप गणपति बप्पा को ले आओ, लेकिन आप वही कुर्ता पहन के जाओगे जो हम लेकर आए हैं। देवेंद्र जी प्लीज। पापा के साथ साथ रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स का भी इंतजार है हमें। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कली जी, सेल्फी से टाइम मिले तो कुछ काम भी कर लो। ब्रिज, हाँ माँ। तुम ना जरा दोनों गणपति जी का आसन सजा दो। मैं जरा देख के आती हूँ कविता और सुजाता काम कर रही है, वो क्या कर रही है। सारे इस राधिका को इतना सुनाते हैं, लेकिन सारे जरूरी काम इसी को देते हैं। मैं भी देखती हूँ कि गणेश जी की माला ये कैसे बनाती है। सुजाता, तुम्हारी पढ़ी लिखी सुंदर परफेक्ट बहू का क्या ही फायदा? सारा काम तो हमें ही करना पड़ रहा है। कम से कम उस गोलमुखी के राज में हम आराम तो कर पाते थे ना। भाभी, अब क्या आपके आराम के चक्कर में हम अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दें? वाह सुजाता, अब तो बड़ी आबाद है ना तुम्हारी मुन्ना की जिंदगी। सुख है ना चैन। नरक में जी रहा है तुम्हारा बेटा, नरक में। खुद तो डूबे और पूरे परिवार को लेकर डूब गई हो तुम। भाभी, यहाँ से गुलाब जामुन का कटोरा कहाँ गया? यहीं तो रखा था हमने। किचन में तो नहीं रख के आई? किचन में नहीं, हमने। चलो जाके देखते हैं। हाँ। वैसे भी आजकल बहुत भूलने लगी हो तुम। देख लेते हैं, चल के चलिए। भाभी, हम आपसे कह रहे हैं, हमने कटोरा यही। सुजाता, तुम्हारी आंखें ये बटन, ये तो है कटोरा। भाभी, हमारे साथ साथ आपने भी देखा था ना, आपकी भी आंखें हैं या बटन? तुम हमसे मुझे क्यों बोलती हो? तुमने देखा नहीं पहले? अरे दोनों की चबड़ चबड़ खत्म होगी तो काम शुरू होगा ना। त्योहार के दिन तो काम कुछ कर लो, मुंह कम चलाओ और हाथ ज्यादा। गणपति बप्पा जी आने वाले हैं, उनके आने से पहले ये सारा काम खत्म होना चाहिए। जी माँ जी। जी मम्मी जी, नहीं शुरू करो जी। बातें करती रहती 24 घंटे। माला तो अच्छे से बन गई है, एक बार भाभी से पूछ लेते, कहीं उन्हें तो कोई मदद नहीं चाहिए। हम कुछ मदद कर दें आपकी? हाँ हाँ टिकानी जी, कितना सारा काम है, आप मदद कर देंगी तो जल्दी हो जाएगा ना। आप ये हम पत्ते देख रहे हैं, आप थाल सजा दीजिए और ये फूल से भी आसन सजा दीजिए। जी।
अच्छा बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें राधिका। अब जब मक्खियाँ और चींटियाँ भगवान की माला को दूषित करेंगे तब देखते हैं कि तुम्हारी अच्छाई किसे नजर आती है। अरे राधिका यहाँ काम कर रही है, लगता माला बना दी उसने। ये क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? भगवान की माला पर इतनी मक्खियां भिनभिना रही है। हे भगवान, लगता है गणेश जी को ये माला स्वीकार नहीं है, तभी तो पहनाने से पहले ही अशुद्ध हो गई। स्वीकार भी कैसे होगी? माला राधिका ने जो बनाई थी। माँ जी, देख लिया ना आपने, गणेश जी को भी पता है कि राधिका का मन काला है, इसलिए उन्हें ये माला स्वीकार नहीं है। लेकिन अब क्या करें? अब तो भगवान जी आने वाले हैं और माला बाजार से लानी पड़ेगी। अब किसको भेजें? नहीं दादी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। दादी, ये माला नहीं है, ये तो टोकरी में बचे हुए फूल हैं। माला तो यहाँ पर है। अरे ये तो एकदम सही और शुद्ध माला है। पर ये बारात में इतनी सारी मक्खियां और चींटियां आई कहाँ से? भाभी, शायद इन फूलों में ना उन्हें चाशनी की खुशबू आ गई होगी। ये रानी क्या चुरा रही है? कहीं पूजा में कुछ गड़बड़ ना कर दे। जिस तरह रानी रेंग रेंग कर ये सब काम कर रही थी, लग ही नहीं रहा था कि उसकी कोख में बच्चा है। एक बार रिपोर्ट आ जाए फिर अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दादी, हम इन फूलों को ना धूप में रख कर आते। राधिका, ये माला दो मुझे। सुजाता, ये सामग्री समेट दो। जी माँ जी। भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? आइए, पूजा की थाल सही करवाइए। हाय भैया, ये फूल भी यहाँ से उठाकर मंदिर में रख देते हैं। पता चला इनमें भी चींटियां और मक्खियां हो गईं। चलो। अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।